हमारे गुरु दादा भगवान गीता भगवान अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम। गुरु महिमा तो का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। तो हमारी जीवन को प्रभावित करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, पर प्रकाशित करने वाले सिर्फ गुरु होते हैं। दुनिया में सब अपने से जोड़ते हैं, सब अपने से जोड़ते हैं। गुरु हमें भगवान से जोड़ते हैं, हमारा संबंध भगवान से बनाते, हमारा प्रेम भगवान से कराते। हमें जन्म मरण 84 के चक्कर से छुड़ाते हैं। कोई छुड़ा सकता है? घर वाले छुड़ा देंगे? आपकी मम्मी दादी नानी, आपके पापा, आपके पति, आपके बच्चे छुड़ा देंगे? सब मुंह में जकड़ते हैं। सच में गुरुदेव से निराला कोई और नहीं। बेशक थोड़ा इंतज़ार मिला हमको, पर दुनिया का सबसे हसीन द्वार मिला हमको। न रही तमन्ना किसी जन्नत की, तेरे दरबार में वो प्यार मिला हमको। गुरु का प्यार कैसा होता है? गुरु का प्रेम ऐसा होता है जो हमें हर चिंता से, हर फिक्र से, हर राग द्वेष से, हर इच्छा से ऊपर उठा के हमारी आत्मा में भगवान से जोड़ता है। गुरु वाला प्यार कहीं नहीं मिलता और कोई दे भी नहीं सकता, वो खुद ही जागे हुए नहीं है, वो हमें क्या जगाएंगे? गुरु जागे हुए होते हैं, वो अपनी आत्मा में स्थित है, वो हमें भी जगाते हैं और कहते हैं किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। तो हमें भटकने से बचाते हैं, जन्म मरण से। बार बार हम पता नहीं कितनी बार 800 जन्म हो गए हमारे इस शरीर के, 1000 जन्म हो गए, भटक ही रहे हैं 84 के चक्कर में। तो गुमनामी के अंधेरे से एक पहचान बना दिया, दुनिया के गमों से मुझे उन्होंने अनजान बना दिया। उनकी ऐसी कृपा हुई कि गुरुजी ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। हम क्या थे? कंकड़ बुझा हुआ दिया था तेरे मिलन से पहले, तूने भर दिए हैं मोती, बढ़ गई है मेरी कीमत। गुरु ही हमें तराशते हैं, गुरु ही हमारा जीवन महान बनाते। हम क्या थे? मेरी क्या थी हस्ती तेरे मिलन से पहले? संसार में हम भले ही पद वाले हों, भले ही पैसे वाले हों, भले ही सब कुछ हों, पर वो तो सब जाने वाला है, मिटने वाला है। गुरु हमारा संबंध भगवान से कराते हैं, सबसे बड़ी चीज़। हमें महामंत्र दिया उन्होंने, हमें संसारी बातों से हटाकर जप में लगाया। साथ जिनके सद्गुरु हैं वो कभी नहीं गिरते हैं, जिंदगी में वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। दिल में दया, आंखों में करुणा, चेहरे पर मुस्कान, दिल मुश्किल है मिल पाना जग में, सद्गुरु आप जैसा इंसान। गुरु सबके लिए ज़रूरी है। तो हमने लिखा है हमारा संबंध भगवान से कराते हैं गुरु, हमें मन की पहचान देते हैं। मन ही संसार है, और तो कोई संसार है नहीं। आप बताइए कौन संसार है? कहाँ है संसार? आप ये सब क्या है ही भगवान। संसार क्या है? मन ही संसार है। तो गुरु हमें मन की पहचान देकर कि देखो ये जो मन है ना, यही तुम्हारा दोस्त है, यही दुश्मन है। जब ये बेकार की बातें लाए तो ये तुम्हारा दुश्मन है। तो इस मन से जो हमें संसार में फंसाता है, मोह माया में फंसाता है, पैसे में फंसाता है, घर बच्चों में फंसाता है, संसार में फंसाता है, ये मन में आता है। इससे गुरु हमें उपराम करते, मन को देखना सिखाते हैं। देखो ये मन है, हम हर आदमी मन है, हर आदमी मन से मिला पड़ा है। मन क्या है? विचारों का समूह मन है। जो विचार आ रहे हैं जा रहे हैं वो मन है, उन्हीं विचारों से हम मिले रहते हैं। 180 विचार पर मिनट मनुष्य के मन में आते हैं।
180 विचार, तो उन विचारों में खोया रहता है वो, पास्ट की, फ्यूचर की, राग द्वेष की, मोह ममता की, चिड़न की, कुड़न की, कंपैरिजन की, जेलसी की, कितने विचार आते हैं मन। 3 कैंसर्स ऑफ द माइंड है ना, कंपैरिजन, कंप्लेनिंग एंड क्रिटिसिज्म, इनमें पड़ा रहता है मन। गुरु ही तो हमें देखना सिखाते हैं, इस मन को अलगाव करना सिखाते हैं, इस मन से ऊपर उठना सिखाते हैं। अतः प्रेम करते हैं, मोह तो सब कर लेते हैं, हमारे उद्धार की चिंता सिर्फ गुरु को होती है। मोह तो सब कर लेते हैं, हमारे माता पिता, हमारे पति, बच्चे सब मोह कर लेते हैं, संसार में सब मोह कर लेते हैं, पर प्रेम सिर्फ गुरु करते हैं। हमारे उद्धार की चिंता सिर्फ गुरु को होती है। और किसी को हमारे उद्धार की चिंता होती है? अच्छा खा ले, अच्छा पहन ले, अच्छे से रह ले, बस इसकी चिंता हो। पर हम जन्म मरण से मुक्त हो, हमारा उद्धार हो, हमारा जीवन उन्नति की ओर चले, हम एलिवेट हो, हमारा उद्धार हो, किसी को चिंता नहीं होती, सिर्फ गुरु को होती है, सिर्फ गुरु को। गुरुजी ने बताया था कि 4 FDs हमारी गुरु कराते हैं। पहली FD तो है नाम जप। आप जितना नाम जप करेंगे आपकी FD बढ़ती जाएगी, उस FD को भरते जाइए, 1 मिनट भी खाली मत हो रहने दीजिए। नाम जप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। श्री कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधा 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 राधे राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जो आप करते हैं, राम 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 राम, शिव 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 शिव, जो नाम लेते हैं करते रहिए, करते रहिए। आपकी FD बढ़ती जाएगी, आपके पाप कटते जाएंगे। कोई चीज़ नहीं पाप काट सकती सिवाय नाम के। फिर दूसरी FD बताई सेवा। कौन सी सेवा? निष्काम सेवा। जो घर में हम सेवा करते हैं वो भी सेवा है, पर उसे भी निष्काम भाव से करें, कृष्ण अर्पण करके करें कि भगवान घर आपका है, हम सब आपके हैं, मैं आपका हूँ, सब काम आपके लिए करता हूँ, आपका दिया प्रसाद पाता हूँ, आपके दिए प्रसाद से आपके जनों की सेवा करता हूँ। जो तू खाता है, जो पीता है, जो करता है, सब कृष्ण अर्पण कर, तो तू मुझे ही प्राप्त होगा। भगवान ने गीता में कहा, जो खाता है, जो पीता है, जो करता है, सब मुझे अर्पण कर। फिर तीसरी FD आज्ञा पालन। आज्ञा पालन करना क्या सिखाते हैं? बोला जो गुरुवाणी आती है, जो सत्संग आता है, उसको सुने और उसके अनुरूप जीवन बना, एक अच्छे साधक बने, एक अच्छे सच्चे और ईमानदार इंसान बने, साधक बने, भजन में लगे, भगवान में लगे। फिर चौथी FD है दृढ़ निश्चय, अच्छे संकल्प, शुद्ध विचार। तो ये सब गुरु हमारी FDs हमारी भरते हैं, और जब हमारी ये FDs भर जाती हैं तो ये हमें भगवान की ओर धक्का देती है। और जब हमारा समय आता है, अंतिम समय, गुरु देखिए, रिटर्न टिकट तो सबके पास है। रिटर्न टिकट सबके पास है या नहीं है? अब तैयारी कौन कराता है? रिटर्न गुरु कराते। गुरु तो करा रहे हैं, हम कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, निष्काम सेवा, आज्ञा पालन कर रहे हैं, दृढ़ निश्चय कि मुझे इसी जन्म में अपना काम पूरा करना है, शुद्ध विचार, भगवत भाव। तो गुरु तो हमें पता नहीं क्या क्या दे देते हैं। एक कमरे में बैठकर पूरी दुनिया का ज्ञान दे देते है ना। इस मोहन निवास में बैठकर पूरी दुनिया घुमा देते। एक साधक है हमारे यहाँ, उसकी बहन ऑस्ट्रेलिया से आई थी, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, तो और उसकी बहन यहाँ हमारे यहाँ है। तो उसमें और उसकी बहन में, जो ऑस्ट्रेलिया से आई थी, मतलब अपने मम्मी पापा के साथ आई थी मिलने अपनी बहन से, तो उसमें और उसमें इतना फ़र्क था। वो तो इतनी उसकी तो ग्रोथ हो गई थी जो गुरु जी के अंडर में, और वो तो वैसे ही जिसमें झिझक, शर्म, डर वैसे ही था। जबकि वो फॉरेन कंट्री में है, मल्टीनेशनल में काम कर रही है, फिर भी उसमें वो ग्रोथ नहीं थी, वो फ्लावरिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। देखा ना, हमने ऑब्जर्व किया ना, बहुत फर्क है। गुरु के सानिध्य में जो साधक रहते हैं
वो पूरी तरह से, मतलब जैसे हर तरह से, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, हर तरह से उनकी ग्रोथ होती। संसार में तो केवल मेंटल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल भी नहीं होती। इमोशनल तो वैसे की वैसी बने रहते हैं, कोई कारण आता है दुख का, आप रोने बैठ जाते हैं। गुरु हमारी दृष्टि शिकायतों से हटाकर शुक्रानों पे करते हैं। अब कोई शिकायत है जीवन से? हाँ, अपने वालों से? गुरु ने किस पे दृष्टि करा दी? गुरु जी ने किस पे दृष्टि करा दी? शुक्रान। शिकायत से हटाकर शुक्रानों पे दृष्टि कराते। कोई नहीं कराता। संसार में तो शिकायतें ही शिकायतें हैं। व्यवहार और परमार्थ दोनों सुधारते हैं। व्यवहार कितना सुधारते हैं? हम लोग क्या खाते थे? हैं, क्या खाते थे? तो हमारी डाइट इम्प्रूव कराते हैं। हम वॉक नहीं करते थे, एक्सरसाइज नहीं करते थे, वो करना सिखाते हैं। अच्छा स्वास्थ्य रखना सिखाते हैं। चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, सब सिखाते हैं। हमारा व्यवहार भी सुधारते हैं और परमार्थ भी सुधारते हैं। पूरा तो परमार्थ का ही ज्ञान है। भगवान से जोड़ते हैं, महामंत्र देते हैं, दोष दृष्टि से रहित करते हैं। हमारी आसक्ति, मोह, ममता, देह भाव के बंधन काटते हैं गुरु। कितनी आसक्तियाँ होती हैं। अम्मा जी वहाँ पे मोहन निवास पे जड़ें निकालती थी उसकी, अमरूद के पेड़ की। इतनी वो पूरा तसला होता था, भर के निकलती थी। कहते देखो ऐसे मनुष्य की आसक्तियाँ पड़ी हैं। पीपल की जड़ें कहाँ कहाँ तक जाती हैं। उल्टा पीपल का वृक्ष बताया संसार। कितनी हमारी आसक्तियाँ होती हैं, हमें पता नहीं चलता। तो गुरु नाम जप दे के, भगवान में लगा के, अपनी वाणी से, अपने प्रेम से, अपने भाव से, अपनी युक्तियों से हमारा काटते हैं। हमारी आसक्ति, हमारा देह भाव मिटाते हैं कि तुम ये देह नहीं हो। अम्मा जी तो कहते थे मैं दिन में जब सिर्फ बाल काटती हूँ तो एक बार शीशा देखती हूँ। और हम कितनी बार शीशा देखते हैं। अच्छे से रहते थे अम्मा जी, ये बात नहीं है। कहते मैं शीशा बार बार नहीं देखती हूँ, उससे देह भाव पक्का होता है। घर में फ़ोटो नहीं, हमारे यहाँ भगवान की और गुरु की फ़ोटो के अलावा कोई फ़ोटो नहीं है। अपनी और अपने वालों की फ़ोटो नहीं लगाने देते थे अम्मा जी, गुरु जी भी नहीं लगाने देते। कहते थे उससे देह भाव पक्का होता है। लोग तो बड़े बड़े पोस्टर्स बना के लगाते हैं। क्या जिसकी फ़ोटो देखोगे वही याद आए। बोले ना, संतों से किया मैंने व्यापार, होमे के बदले मुझे नाम दिया। एक छोटे परिवार की जगह मुझे बड़ा परिवार दिया। मैंने संतों के संग व्यापार किया। तो गुरु हमें वासुदेव कुटुंबकम में लेकर आते हैं कि दिस होल यूनिवर्स इज़ योर फैमिली। हम तो 4 लोगों का परिवार बना के बैठते हैं, उन्हीं की चिंता करते हैं, उन्हीं की फिक्र करते हैं। भगवान तो देखिए पूरी सृष्टि को बनाते हैं, उसका पालन करते हैं, फिर भी वो निर्लेप नहीं आ रहे। हमारे 2 बच्चे हैं, है ना, हमारे 2 बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, और हम उनकी चिंता करते हैं। शादी कैसे होगी, ये कैसे होगा, वो कह रहे भगवान पूरी सृष्टि बना के भी निर्लेप नहीं आ रहे हैं, तो हम कब निर्लेप नहीं आ रहे होंगे, हम कब समर्पण करेंगे। हमें डर, चिंता और भय से मुक्त करके श्रद्धा और विश्वास कराते हैं। गुरु के पास आते हैं तो हमारा लव टैंक खाली होता है। हमारा लव टैंक खाली होता है। किसका भरा था गुरु के पास आने से पहले? हैं? थोड़ी शिकायत तो होती है, मुझे प्यार नहीं करते। होती है नहीं? होती है, प्यार नहीं करते। एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो होती है भाई कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। तो गुरु कहते हैं तुम प्यार मांगो मत, प्यार दो। यू आर ओशन ऑफ लव। तो गुरु हमारा लव टैंक भरते हैं। कैसे? अपना निष्काम प्रेम पहले हमें देते हैं। अम्मा जी कहते थे कि हैंडपम्प जब वो सूख जाता है तो उसमें एक बाल्टी पानी डालना पड़ता है, उसको चलाते रहना पड़ता है। जब चलाते रहते हैं तो वो उसमें से पानी निकलने लगता है।
तो पहले गुरु ऊपर से निष्काम प्रेम हमें देते हैं और फिर हम गुरु के सानिध्य में उनके वचनों को जीवन में लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमारा लव टैंक बढ़ता है। फिर हमको लगता है कि जब आप स्वयं प्रेम के सागर हैं तो सब आपसे प्रेम करते हैं। तो गुरु हमें भिखारी से, सदगुरु ने मुझे राजा बना दिया, बोला जो खजाना ज्ञान का महाराजा बना दिया। तो गुरु जी तो हमें तो राजा बना देते हैं। हम तो सबसे प्रेम मांगते रहते थे। आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट लव्ड, आई एम नॉट सेफ, सब बातें गुरुजी खत्म कर देते। गुरुजी युक्तियां देकर संसार की आदि व्याधि से बचाते। एक स्त्री गुरुजी के पास आई, बोली गुरुजी मैंने एक मन्नत मांगी थी, मोजे में चने रख के और वैष्णो देवी जाऊंगी। अब मैं कैसे जाऊं, मैंने तो मन्नत मांग ली, क्या करूं गुरुजी? गुरुजी ने कहा चने खूब उबाल लो, उनको मोजे में रख लो, अब क्या दिक्कत है? अब कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो गुरुजी ने कैसे युक्ति दे दी? गुरुजी हमें एक्सेप्टेंस की गोली देते हैं, एक्सेप्टेंस की गोली देते हैं कि एक्सेप्ट एवरीवन एज दे आर, यू कैनॉट चेंज एनीवन। मैं तो खुद देखती हूँ जब हम ही नहीं बदलते तो दूसरे कैसे बदल सकते? तो चेंज योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज चेंज। किसी को नहीं बदल सकते, किसी को नहीं। वो अपने स्वभाव संस्कार लेकर आता है, वो खुद बदलना चाहता है तो बदल जाएगा, पर हम नहीं बदल सकते। छोटा बच्चा भी लेट जाएगा, फैल जाएगा, रोने लगेगा, उसको कहाँ से संस्कार आ गए? लेकर आए। एक्सेप्टेंस की गोली हमें गुरु दिखाते हैं, प्रेम की गोली खिलाते हैं और कहते हैं स्वीकार करना सीख। जो जैसा है उसको स्वीकार करो, प्रेम दो, भगवत भाव दो, वो अपने आप बदल जाए। तो गुरु हमें एक्सेप्टेंस की गोली देते हैं, कहते हैं चेंज योर सेल्फ, अपने को बदलो, अपने ऊपर वर्क करो, दूसरा मत देखो। अदर इज हेल, दूसरा देखना नरक है, दूसरा मत देखो। दादा भगवान की बड़ी पॉइंट है ना, अदर इज हेल, दूसरा देखना नरक है, दूसरा मत देखो, भगवान देखो। गुरु हमारी भगवत दृष्टि बनाते, तत्व दृष्टि बनाते, कि जैसे मिट्टी के अनेक बर्तनों में मिट्टी तत्व है, जैसे लोहे के औजारों में लोहा तत्व है, ऐसी संसार में तत्व भगवान। गुरु हमारी दृष्टि लीला पर नहीं, लीलाधारी पे कराते। कहते संसार की लीला तो चलती रहेगी, लोगों के कर्म स्वभाव कब तक देखते रहोगे, कब तक मन खराब करते रहोगे? तो लीला से हटा के गुरु दृष्टि हमारी लीलाधारी पे कराते हैं। लीलाधारी को देखो ना, भगवान देखो ना सब में, कर्म स्वभाव कब तक देखते रहोगे? कर्म स्वभाव तो सबके देखोगे, मन खराब करते रहोगे, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, यही करते रहोगे जिंदगी भर। गुरु हमें क्या नहीं देते, गुरु के समान दाता कोई नहीं। सब कहते हैं भैया, जब गुरुजी बताते हैं कि जब कोई बच्चा छोटा होता है तो उसको टिफ़िन देती है माँ, तो कहती है छिपा के खाना। कोई कहती है अपना पराठा सबको दे देना, हैं, सबको खिला देना। कोई माँ सिखाती है मैं तेरे लिए आटे के लड्डू बनाए तू ही खाना, कहती सबको खिला देना। पर गुरु सिखाते हैं कैसे निष्कामी जीवन, सबका शेयर करना। बच्चों को शुरू से सिखाते हैं सबका शेयर करना। सुधा मूर्ति की एक वीडियो है, तो उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे ने कहा कि मेरे फ्रेंड ने 5 स्टार में वो करी पार्टी, तो मुझे भी करनी है। तो उन्होंने कहा नहीं, 50,000 रुपये लगेंगे उसमें, तो वही पुरानी बात है। हम उतने ही रुपए में जो हमारा ड्राइवर का बच्चा है उसको पढ़ाएंगे, हमारी मेड के बच्चे हैं उनको पढ़ाएंगे, और तुम अपने फ्रेंड्स को सबको आइसक्रीम और समोसा खिला देना। तो उन्होंने उनको पार्टी नहीं करने दी, उन्होंने क्या कहा कि जो तुम्हें मिले सबकी सेवा करो। तो गुरु ही हमें कहते हैं, अपने ऊपर तो सब खर्च कर लेते हैं, अच्छे कपड़े, अच्छा जेवर, अच्छा घर। आप सोचेंगे आपके पास भी तो है, हमें तो ये
एंसेस्ट्रल मिला हुआ है, ये हमारे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, दादाजी की प्रॉपर्टी है। सत्संग का कार्य होना था ना, इसलिए भगवान ने दी है, अम्मा जी ने दी है, बड़ा कार्य होना था ना। सब अपने घर, अच्छा आप बताइए, अपने घर को लोग अपना ही घर मानते हैं ना। अच्छा आप लोगों में से कौन 4 बच्चों को अपने घर में रख लेगा? बताइए, कोई रख सकता? चलिए एक बच्चे को हाथ खड़ा कर लीजिए, एक बच्चे को आप अपने घर में रख लेंगे? एक बच्चे को रख लीजिए, एक साधक को। क्यों, क्या हो गया? आप ही का बच्चा है। पर गुरु जी के घर में 4-4 बच्चे रहते हैं, और पता नहीं एक से नहीं 10 साल से रह रहे, 20 साल से। हम एक बच्चे को नहीं रख सकते। तो गुरुजी हमें वासुदेव कुटुंबकम बनाना सिखाते हैं। भाई सबसे प्रेम करो, सब तुम्हारी ही आत्मा है, सब रूप में भगवान है। जब आप औरों के साथ रहते हैं, सबके साथ रहते हैं, उन्हें भी अपने बच्चों जैसा प्रेम करते हैं, तो वो भी उनसे भी आपको, वो भी राइज करते हैं और गुरु का ज्ञान आगे बढ़ाते हैं। गुरु कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो मैं अकेला था, तो मेरा कोई फ्रेंड नहीं होता था। माता पिता से इतनी बातें नहीं करने की तब आदत थी, तो मैं सोचती थी कोई एंजल आएगी तो मेरा दुख दूर करेगा। तो गुरु कहते हैं कितने लोग एंजल बनने को तैयार हैं, दूसरों का दुख दूर करने के लिए, दूसरों का कष्ट दूर करने के लिए। उसमें मेहनत करनी पड़ती है, प्रेम होना चाहिए। कुछ लोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हम गुरु के एम्बेसडर बने, हम गुरु के बच्चे बने, हम गुरु के साधक बने। गुरु की तरह हम भी सबके हित के लिए जी, अपना उद्धार करें और सबका उद्धार करें। गुरु हमें अभिमान और स्वार्थ से बचाते, हमें अहंकार की पहचान देते हैं। हर आदमी मैं में जीता है, हर आदमी मैं में जीता है या नहीं? आइनस में अपनी किसी को अपना अनुभव बताओ तो गुरु जी कहेंगे अपनी बड़ाई करने लगेगा। तो हर आदमी आइनस में मैं जीता है। गुरु हमारे ऊपर होते हैं तो पेपर वेट की तरह होते हैं, हमें हमारे अहंकार को फड़फड़ाने से बचाते हैं। हमारे अंदर से स्वार्थ और अभिमान, स्वार्थ हमारे अंदर कितना होता है कि मैं खुश रहूं, मेरे वाला खुश रहे, मैं ठीक रहूं। गुरु हमें क्या, भगवान ने कहा हे अर्जुन तू असंसारी बन, असंसारी। तो संसार से दृष्टि हटा के हमें असंसारी बनाते, हर समय जप में लगाते हैं, हर समय भगवत भाव में लगाते हैं, हर समय शुक्राना मानना सिखाते हैं। गुरु हर परिस्थिति में हमें सम रहना सिखाते हैं। भगवान ने गीता में क्या क्या कहा? समत योग उच्चते। हम तो हर इमोशन में बह जाते हैं, दुख आया तो रोने लगेंगे, सुख आया तो उछलने लगेंगे, किसी ने कुछ कह दिया तो दुखी हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा हे अर्जुन सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण तू सब सहन कर। जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से व्याकुल नहीं होता वो मोक्ष के योग होता है। तो गुरु हमें हर परिस्थिति में सम रहना सिखाते हैं कि भाई कोई भी परिस्थिति आ जाए सम हो, तो एकदम एक्साइटेड तो नहीं हो जाते, क्या कहते हैं, रिएक्ट तो नहीं करते। एक्ट करते हो या रिएक्ट करते हो? बताइए, एक्ट करते हैं या रिएक्ट करते हैं? हैं? एक्ट करते हैं या रिएक्ट करते हैं? रिएक्ट करते हैं। गुरु हमें रिएक्ट नहीं, एक्ट करना सिखाते, शांत रहना सिखाते, सम रहना सिखाते। गुस्सा नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना है। अब बिजनेस कभी बहुत अच्छा चलता है, कभी नहीं चलता, कभी शरीर बहुत स्वस्थ होता है, कभी बहुत अस्वस्थ होता है, कभी परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल होती हैं, कभी बहुत प्रतिकूल होती हैं। तो क्या हम सब में सम है? क्या हम मान पाते हैं कि हर भगवान का हर विधान मंगल में है? चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो, हर बात में भगवान की भलाई। देखिए हम तो बहुत शॉर्ट साइटेड हैं, हम तो खाली और आज की परिस्थिति देख सकते हैं, भगवान तो सब जानते हैं ना। इसकी ग्रोथ किस में है? गुरु हमें भगवान से भगवान को मांगना सिखाते हैं। गुरु कहते नहीं, नो डिज़ायर नो डिसअपॉइंटमेंट, कोई इच्छा मत करो, भगवान से कहो कि मेरा आपसे प्रेम बढ़े, मेरा भजन बढ़े,
मैं निष्कामी बन, मैं एक अच्छा सच्चा इंसान बन, कोई संसारी इच्छा मत कर। तो गुरु हमें भगवान से भगवान को मांगना सिखाते। क्या करोगे? एक तू जो मिला तो सारी दुनिया मिली, भगवान मिल गए तो सब कुछ मिल गया, है ना। संबंध भगवान से कराते हैं ना, सारे ब्रह्मांड के स्वामी मेरे पिता हैं। गुरु जी हमें दोष दृष्टि रहित करते हैं। कितनी दोष दृष्टि होती है हमारी, कितनी दोष दृष्टि होती है, समय दोष ही देखते रहते हैं। गुरु हमारी भगवत दृष्टि बनाते, प्रेम की दृष्टि बनाते। किसी के दोष नहीं देखना भाई, अपनी तरफ दृष्टि करो ना। तुम ठीक हो, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। फोकस ऑन योर सेल्फ। अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करो, अपनी वीकनेस तो अपने आप चली जाएगी। फिर गुरु हमें पॉजिटिव थिंकिंग करना सिखाते हैं, है ना, कि मैं भगवान का बेटा बेटी हूँ। आई एम अ पावरफुल पीसफुल सोल, आई एम हैप्पी, आई एम पॉजिटिव, आई एम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, आई एम ऑलवेज हैप्पी, आई एम ओशन ऑफ लव, ऑल माई रिलेशंस आर लविंग। मैं सर्वत्र मेरी भगवत दृष्टि रहती है। कहते हैं एक भी नकारात्मक विचार मत करो। मन ही तो नकारात्मक विचार लाता है ना। एक भी नकारात्मक विचार नहीं, किसी में दोष दृष्टि नहीं। है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान की रट लगा देते हैं। और एक भी नकारात्मक विचार नहीं। कभी दांत में दर्द है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, चलता ही रहता है शरीर। नहीं, ठीक है, सब ठीक हो जाए, कोई बात नहीं। ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ड। भगवान के राज में सब सुंदर है, सब बढ़िया। सभी के शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। वो कहीं थी मेरा हाथ जाम हो गया, वो कहीं थी मुझे स्पॉन्डिलाइटिस है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। शरीर है, प्रकृति है, चेंजेबल है। गुरु हमें मुस्कुराना सिखाते हैं, है ना। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, बोलिए सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण, सब गुरु से जुड़े, सब भगवान में लगे। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। तो गुरु हमें सब के लिए सोचना सिखाते। कहते हैं जब मन खराब हो रहा हो, दोष दृष्टि आ रही हो, है ना, किसी के दोष दिखाई हो ना, तो क्या कहो? सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सब भगवान से जुड़े, सब गुरु से जुड़े, सबका भला हो, सबका भला। गुरु हमें समर्पण करना सिखाते हैं। अपनी मत चलाओ, मैं में मत जियो, समर्पण करो। सब अर्पण, सब अर्पण। भगवान आपकी दुनिया है, आपका राज है, सब अर्पण आपको। मुझे अपनी नहीं चलानी, अपना मन नहीं चलाना। मैं परिस्थितियों को नहीं बदल सकता, मैं हालत को नहीं बदल सकता, मैं अपने मन को बदल सकता हूँ। हम एक बार समर्पण करते हैं, फिर वापस ले लेते हैं, फिर मन चलाने लगते हैं, फिर चिंता करने लगते हैं, फिर सोचने लगते हैं, फिर पास्ट फ्यूचर थिंकिंग में चले आते हैं। तो गुरु कहते हैं बार बार समर्पण कर। अर्जुन से भगवान ने क्या कहा? हे अर्जुन, तू मेरे समर्पित हो जा, मैं तुझे सब दुखों से, सब पापों से, सब आदि व्याधि से मुक्त कर दूंगा, तू मेरी शरण में आ जा। गुरु हमें सारे वेदों का, शास्त्रों का, गीता, भागवत, वेद, पुराण, उपनिषद का ज्ञान आसान करके दे देते। ये तो पहले शुरू में ही पॉइंट बतानी चाहिए थी। गुरु हमें हमारा लक्ष्य बताते हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य बताते। अच्छा, हम क्या लक्ष्य समझते थे? पैसा कमाना है, घर बनाना है, बच्चों को सेटल करना है, उनके बच्चों को देखो। गुरु ने कहा मनुष्य जीवन का लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति। तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। गुरु हमें राग द्वेष रूपी द्वंद्व मोह से बचाते हैं। भगवान ने द्वंद्व मोह क्या बताया भागवत जी में? क्या है भगवान ने द्वंद्व मोह क्या बताया उसमें भागवत जी में, गीता जी में? राग द्वेष। हम उन्हीं से राग करते हैं, उन्हीं से द्वेष करते। भगवान हमें राग द्वेष दोनों से बचाते। गुरुदेव से निराला कोई नहीं,
बेड़ा पार लगाने वाला कोई और नहीं। माया के वो बंधन काटे, पर प्रभु चरणों की में प्रीति जोड़े, सारे दुख मिटाने वाला कोई और नहीं। माया के बंधन क्या है? राग, द्वेष, मोह, माया, घर, कपड़े, ज्वेलरी, पैसा, बिजनेस, ये मोह माया के बंधन है। और प्रभु पर चरणों में प्रीति जोड़े, अपना टाइम देकर, अपना समय देकर, अपना प्रेम देकर, अपना पूरा जीवन देकर गुरु हमारा उद्धार करते हैं। सारे दुख मिटाने वाला कोई और नहीं, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं। उपनिषदों की कथा सुनावे, मेरे मन की वृथा मिटावे। उपनिषद की कथा सुनाते हैं गुरु, सारे शास्त्रों का ज्ञान दे देते हैं। मेरे मन की वृथा मिटावे, सारे भ्रम मिटाने वाला कोई और नहीं, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं। वो तो आत्म ज्ञान करावे, हृदय का अज्ञान मिटावे। वो तो आत्मज्ञान करा देते हैं, हृदय का ज्ञान मिटा देते हैं। मुक्ति धाम दिलाने वाला कोई और। जीव ईश रूप समझावे, सिद्ध सच्चित आनंद रूप लगावे। किसी ने बताया कि तुम भगवान के बच्चे हो, यू आर सन ऑफ गॉड, हैं? तुम ईश्वर के अंश हो। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। रट गया है सबको, इतनी बार सुन लिया है। तो हम ईश्वर के अंश हैं, हम सच्चित आनंद स्वरूप हैं। जन्म मरण मिटाने वाला कोई और नहीं। ऐसे सदगुरु के गुण गाऊं, राजेश्वर तुम शीश झुकाऊं, भव का फंद छुड़ाने वाला कोई और। सच में गुरुदेव से निराला कोई और नहीं। तो इसलिए हमेशा गुरु जी से जुड़े रहें, सत्संग से जुड़े रहें। गुरु जी को क्या चाहिए आपसे? बताइए, क्या देकर जाते हैं आप गुरु जी को? लेके जाते हैं। ना देते देखा ना लेते देखा, झोली भरी देखी। गुरु जी प्रसाद और खिलाते हैं। गुरु जी अपना तन मन धन सब कुर्बान करते हैं। अपना तन मन सब अपने बच्चों के लिए जीते हैं, सब घर परिवार के लिए जीते हैं। अपना तन मन धन उन्हीं में लगाते हैं, अपना मन तो पूरा उन्हीं में लगाते हैं। और गुरुजी तन मन धन सब भगवान में लगाते हैं, हमारे लिए सोचते हैं कि हमारा उद्धार कैसे।